लॉकडाउन वाले वीडियो के बाद से कुछ शूट नहीं किया, भूल ना जाओ मैं व्लॉगिंग कैसे करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ऑब्वियसली हम सब लोग घर में बैठे हैं, अभी ट्रैवल का तो सवाल ही नहीं उठता कुछ टाइम के लिए। तो मैं वही सोच रहा था क्या किया जाए। मैंने एक्चुअली कल शाम को ही इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया जिस पे मैंने अपने नवंबर के बाली वाले ट्रिप के काफ़ी सारे फ़नी इंसिडेंट्स लिखे थे। तो उस पर मेरे 2-3 फ्रेंड्स का मैसेज आया कि यार तू ये चीज़ को वीडियो में क्यों नहीं बोलता, लाइक दिस कैन बी अ गुड फन कंटेंट काइंड ऑफ अ थिंग। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार ऐसे तो काफ़ी सारे स्टोरीज़ हैं मेरे पास जो मैं शेयर कर सकता हूँ, जो मैंने कभी अपने ब्लॉग वगैरह में कहीं पर बोला ही नहीं है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कुछ फ़नी इंसिडेंट्स जो इमिग्रेशन काउंटर पर हुए हैं मेरे साथ ओवर द ईयर्स। तो मेरा सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रिप था भूटान बाय रोड। तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट के थ्रू नहीं गए थे, तो इमिग्रेशन वगैरह वो सब का सवाल ही नहीं उठा था। और मैं वो ग्रुप में ट्रैवल कर रहा था तो मेरे को वो सब सोचना भी नहीं पड़ा था उस टाइम तो। बट देन उसके कुछ टाइम बाद मैंने एक सोलो ट्रिप प्लान किया वियतनाम कंबोडिया के लिए, जो मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था। तो उस टाइम पे इमिग्रेशन और ये सारी चीज़ें, ये सब का मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा। एक तो मैंने किसी को वो ट्रिप के बारे में बताया नहीं था क्योंकि मेरे को डर था कि यार किसी को बताऊंगा तो जिंक्स हो जाएगा, तो इसलिए मेरे को बताना ही नहीं है। तो ऑब्वियसली किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकता और गूगल कितना ही हेल्प कर देगा। मतलब गूगल ठीक है आपको सब चीज़ें बता देता है, लेकिन फिर भी जब तक आप रियल में एक बार वो कर ना लो तब तक मतलब डाउट तो रहता ही है ना। तो इमिग्रेशन क्या होता है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टेंशन वाला पॉइंट हो गया था। मैंने वो ट्रिप किया था विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम से सबसे सस्ते टिकट्स मेरे को मिले थे हनोई वियतनाम के, और फिर मैं रिटर्न आया था सीएम रिप कंबोडिया से वापस वाइजैक। सरप्राइजिंगली पूरे ट्रिप में जितने बार भी इमिग्रेशन काउंटर मैंने क्रॉस किया, कहीं पे किसी ने एक सवाल तक नहीं पूछा एक्सेप्ट जस्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रैवल, जिसमें आपको सिंपली बोलना होता है टूरिज्म। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था यार, ये तो कुछ पूछा ही नहीं इन्होंने, पहली बार जा रहा हूँ, पासपोर्ट पे एक भी स्टैंप नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं, आराम से जाके घूम के आ गया। तो उसमें मेरे को ये समझ आ गया कि इमिग्रेशन बहुत सिंपल चीज़ है। बेसिकली वो आप एक कंट्री में एंटर कर रहे हो और एग्जिट कर रहे हो, उसी चीज़ को स्टैंप करते हैं और साथ में बस ये देखते हैं कि आप लीगली सब चीज़ कर रहे हो कि नहीं। तो यूजुअली वो थोड़े बहुत सवाल पूछ लेते हैं कि क्या करने जा रहे हो, पैसे हैं कि नहीं, अब ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे सेटल हो जाओ, तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। सो नेक्स्ट ट्रिप मेरा उसके 6-7 महीने बाद था, जो जब मैं जा रहा था भुवनेश्वर से मलेशिया और इंडोनेशिया, बेसिकली जावा और बाली आइलैंड्स। तो वहाँ पे एक बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ। मैं भुवनेश्वर में चेक इन कर रहा था, वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो काफ़ी कम ही है, तो आई थिंक द फर्स्ट पर्सन टू चेक इन। मैं बहुत पहले पहुँच गया था और द लेडी एट द चेक इन काउंटर, उन्होंने जैसे देखा कि मेरा कुछ 25 दिन का ट्रिप था, तो शी स्टार्टेड आस्किंग ऑल द डिटेल्स। मतलब पहले ऑब्वियसली रिटर्न टिकट वगैरह वो सब यूजुअली देखते हैं, तो वो तो मैंने दिखा दिया, सारे फ्लाइट टिकट्स मैंने दिखा दिए। फिर वो बोलते अच्छा होटल बुकिंग्स अपने दिखाओ सारे। तो मैंने मलेशिया की तो दिखा दिए, वीज़ा भी दिखा दिया, सब दिखा दिया। इंडोनेशिया का वीज़ा नहीं था क्योंकि वीज़ा फ्री है, और होटल बुकिंग्स मैंने किए नहीं थे अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट 2-3 दिन के, क्योंकि उसके बाद का मेरा पूरा रोड ट्रिप होना था, तो वो मैं ऑन द गो करूँगा, उस हिसाब से मैंने सोचा था। वो उस पर लग गई कि लाइक ऐसे कैसे आप जा रहे हो, ये वो समझ ही नहीं रही। तो आई थिंक 15-20 मिनट चेक इन काउंटर पे मेरे को लग गया एंड फाइनली शी लेट मी गो। तो उस टाइम में वो काफ़ी टेंशन हो गया था कि मतलब यार ये कुछ मेजर प्रॉब्लम हो सकता है क्या कि मेरे पास होटल बुकिंग्स वगैरह नहीं है। ऑल्दो इंडोनेशिया जाने के लिए आपको होटल बुकिंग्स होंगे, वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं थोड़ा टेंशन में था। उसके बाद इमिग्रेशन के थ्रू गया, उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा, कुछ नहीं, ऐसे ही स्टैंप कर दिए, दे दिए, और मलेशिया में भी आराम से हो गया तुरंत। और फिर मैं जब जकार्ता पहुंचा जावा आइलैंड में इंडोनेशिया में, तो वहाँ पे जैसे मैंने पासपोर्ट दिया इमिग्रेशन वाले को, तो ही आज वीज़ा बोला इंडिया इज़ वीज़ा फ्री फॉर 30 डेज। तो मैंने रिटर्न टिकट दिखा दिया कि मैं तो जा रहा हूँ इतने दिन के अंदर। तो वो मेरे को बड़ी शक की नज़रों से देखता है कुछ देर, उसके बाद अपना फ़ोन निकाला और उस पर पता नहीं आराम से स्क्रॉल कर रहा है काफ़ी देर तक। आई थिंक ही वॉज लुकिंग फॉर द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विच आर वीज़ा फ्री। आराम से वो 1-1.5 मिनट लगा के वो आराम से उसे स्क्रॉल किए, और फिर उन्हें मिल गया होगा तो चुपचाप स्टैम्प करके मेरे को पकड़ा दिए, सिंपल। तो वो थोड़ा मेरे को फनी इंसिडेंट लगा था। उसे वापस आते हुए मैं इंडिया भी पहुंच गया, कोई टेंशन नहीं, कहीं पे कोई सवाल ही नहीं पूछा किसी ने। उसके बाद अब लास्ट ईयर नवंबर में जब मैं फिर से इंडोनेशिया जा रहा था, और ये एक मीडिया ट्रिप था, और क्योंकि मैं इंडोनेशिया कॉन्सुलेट की तरफ से जा रहा था, तो उन्होंने एक जर्नलिस्ट वीज़ा स्टैम्प कर दिया था मेरे पासपोर्ट पे। तो मैं गया तो दिल्ली एयरपोर्ट से, और ये पहली बार मैं बड़े एयरपोर्ट से जा रहा था इंडिया से बाहर। तो मेरे को थोड़ा टेंशन था कि पता नहीं यार, यहाँ पे यूजुअली बोलते हैं कि इमिग्रेशन में काफ़ी टाइम लगता है, कुछ टेंशन हो सकता है। सो आई हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी, सब कुछ मैंने रखा था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं।
बस सिंपल सवाल, कितने दिन के लिए जा रहे हो, क्या करने ये वो, बस वैसे ही। उसके बाद जब मैं बाली पहुंचा तो वहाँ पे मेरे से पहले हमारे ग्रुप के 2-3 और ब्लॉगर्स थे, तो उन्होंने अपना स्टैम्प करवाया था और उनके पास वीज़ा नहीं था, बिना वीज़ा किए उनका हो गया था ऐसे ही। तो जब मेरा वीज़ा देखा इमिग्रेशन काउंटर वाले ऑफिसर ने, द क्वेश्चन दैट ही आस्क्स मी इज व्हाई डू यू हैव अ वीज़ा? तो मेरे को हंसी आ गई थी और फिर मैंने उनको समझा दिया था, जो भी ऑफिशियल चीज़ें थी वो मैंने उनको बता दिया था। वो ऐसे ही हंसते हुए उन्होंने दे दिया था फिर स्टैम्प करके मुझे। उसके एक हफ्ते बाद मैं नेपाल गया था, तो नेपाल जाते हुए तो एक भी सवाल नहीं पूछा, लेकिन वापस आते हुए काफ़ी लंबा सेशन हुआ था मेरा इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ। पहले तो वो मेरा नाम पढ़ने की कोशिश करते हैं, आन तारीख मेरे को समझ आ गया कि उनको प्रॉब्लम हो रहा है नाम बोलने में, तो मैंने बता दिया आंतरिक है। और फिर वो पूछा अच्छा कहाँ से गए थे आप? मैं बोला यहीं से गया था। कब गए थे? अभी इतने दिन पहले, इस दिन को गया था। तो पूछते हैं अच्छा क्या करने गए थे? तो मैं बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और नेपाल टूरिज्म ने इनवाइट किया था, तो इसीलिए मैं गया हुआ था। तो मैं बेसिकली शूट करता हूँ, लिखता हूँ ट्रैवल कंटेंट वो सब। तो मेरे को ऐसे देखते हैं थोड़ी देर, तो मैं भी सोच रहा हूँ मतलब यार मतलब वापस कंट्री में एंट्री के टाइम पे तो यूजुअली कभी सवाल पूछते नहीं, तो ये क्या रैंडम ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। तो फिर उनके बगल में जो थे जो नेक्स्ट ऑफिसर थे वो शायद सुन रहे थे हमारी बात, तो वो पूछते हैं अच्छा यूट्यूबर हो? बोला हाँ। तो तब मेरे को लगा कि अच्छा शायद ये जो अंकल थे इनको समझ आया नहीं था, इसलिए उनको थोड़ा डाउट हुआ कि क्या है। तो फिर वो दूसरे वाले अंकल जो थे वो पूछते अच्छा बेटा कितना कमा लेते हो? तो मेरे को हंसी आ गई और बोला अंकल मैं तो अभी बस कुछ टाइम पहले शुरू ही किया है, इस पे तो मतलब बहुत टाइम लग जाता है, लाखों व्यूज़ अगर ना आए तब तक तो पैसे मतलब हार्डली कुछ पैसे मिलते हैं। तो अभी तो मैं उसी स्टेज में हूँ, हार्डली कुछ पैसे मिल रहे हैं। अच्छा ओके। तो वो थोड़े सेटिस्फाइड लगे फिर मेरे को कि अच्छा चलो ये मतलब घूम के भी पैसे वैसे नहीं कमा रहा, जबकि हम यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। फिर मतलब ये चला होगा टोटल ये कुछ 3-4 मिनट का ये कॉन्वर्सेशन चला होगा। फिर स्टैम्प करके उन्होंने दे दिया, चलो जाओ बेटा ऑल द बेस्ट। और ऐसे तो थैंकफुली मेरे को आज तक कभी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है, फिंगर्स क्रॉस, आई होप आगे कभी हो भी ना, जब भी हम ट्रैवल कर सके नेक्स्ट। एनीवेज ये तो मतलब कुछ फन इंसिडेंट्स थे इमिग्रेशन के। अगर आपके भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं तो नीचे मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं तो आप मेरे को बताओ कि आप कर क्या रहे हो आजकल, मतलब लाइक हाउ आर यू पासिंग योर टाइम। मतलब मैं तो घर में बैठा हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है आजकल, मैं बहुत ज़्यादा सो रहा हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रहा हूँ ऑनेस्टली। आजकल मैं सुबह शाम 2 बार ब्रश भी करने लगा हूँ, बहुत आराम से टाइम देख के पूरे 2 मिनट तक मैं ब्रश करता हूँ। और मैं रोज़ रात को 1 घंटा बुक पढ़ के, एक नॉवल पढ़ के सोता हूँ। बहुत टाइम से मेरी आदत छूट गई थी, तो अभी मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ वापस अपने वो रीडर वाले फेज को जगाने की। और मैं आजकल इंस्टाग्राम पे रोज़ पोस्ट ज़रूर करता हूँ कुछ ना कुछ, तो आप मेरे को वहाँ पे फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स वाले स्टोरी शेयर करता रहता हूँ ट्रैवल्स के। अभी तो काफ़ी ट्रैवल ब्लॉगर्स की हालत थोड़ी बुरी है, क्योंकि लोग मतलब बेसिकली ट्रैवल कंटेंट ज़्यादा देख नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ यूट्यूब को बताने के लिए कि आप मेरे व्लॉग्स में इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है यूट्यूब एल्गोरिदम को। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब को पता चलेगा कि ओके इस वीडियो में लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो वो चैनल को और प्रमोट करेगा। तो प्लीज़ डू दैट और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपने नहीं किया है। और आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको और ऐसे कौन से टॉपिक्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने हैं। बाय, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।